तो हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों में अवस्थित कारक के रूप में कोयला का शक्ति का महत्व कम कर दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था की उत्पादन स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवाद, मिश्रित समाजवाद या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादन करता है? तो यह क्वेश्चन हमारे 12 के क्वेश्चन में भी पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधारभूत उद्योग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लौह इस्पात उद्योग। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आधुनिक निर्माण की विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये सभी ए बी सी, ये सभी। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस वस्तु का उत्पादन कहाँ जाता है? मतलब किसी वस्तु का उत्पादन कहाँ जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनिर्माण। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग या रसायन उद्योग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुटीर उद्योग। तो चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में क्या है? उद्योगों की सफल स्थापना होने की प्रलंब संभावना रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाले स्थान पर, मतलब जहां उसको ज़्यादा फायदा होगा वहीं पे वो स्थापित होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। निम्न में धात्विक उद्योग है? लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग या पेट्रो रसायन उद्योग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लौह इस्पात उद्योग। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में धातुओं की चिमनी वाला उद्योग है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस यूरोपीय देशों में शहर रूहर कोयला क्षेत्र अवस्थित है? जर्मनी, स्नेप, स्विट्जरलैंड या फ्रांस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में क्या है? प्रौद्योगिकी नवाचार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, मतलब ये सभी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, रसायन आधारित उद्योग है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नमक उद्योग। तो चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा लंबा है। वे क्रियाएं जिनके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को प्रकृत करना, उनका रूप बदलना और जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाने संबंधित क्रिया समान संपन्न होती है, क्या कहलाती है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया या चतुर्थ क्रिया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वितीय क्रिया। 15 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा स्थान सूती वस्त्रोद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर, पर्थ, पिट्सबर्ग या शिकोंगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैनचेस्टर। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है? जिसका करेक्ट आंसर होगा कागज उद्योग। तो 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आधुनिक निर्माण की विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। परिवहन से समस्त संसाधनों में सबसे सस्ता साधन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल परिवहन। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जो ऊपर ही क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर होगा जल संसाधन। तो चलिए चैप्टर 5 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शहर को
जंग का कटोरा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला, पिट सबर्क। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 6 का 1 नंबर। तो निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? खेती, बुनाई, व्यापार या आखेट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार। करेक्ट आंसर व्यापार होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मछली पकड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? प्राथमिक, द्वितीयक, पर्यटन या सेवा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा। चलिए 4 नंबर, चैप्टर 6 का 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वे काम जिनके उच्च परिणाम और स्तर वाले अवेशन सम्मिलित होता है क्या कहलाता है? द्वितीयक क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ क्रियाकलाप। चलिए चैप्टर 6 का 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय अध्यापक। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कथनों में से कौन सा एक असत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी ओजो के पास केपी खोजों की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। तृतीयक क्रियाकलाप संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र से। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में क्या है, तो 8 नंबर का, आर्थिक विकास के आरंभिक अवस्था में लोगों का एक बड़ा अनुपात किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र से। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में क्या है, कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में क्या है, नगरीय बाजार केंद्र में अग्र लिखित में से कौन सी एक सेवा उपलब्ध नहीं है? पशु चिकित्सक, आवधिक बाजार, शैक्षणिक सुविधा या कानून सलाह सेवा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक बाजार। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करने से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुटकर व्यापार। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में क्या है, व्यक्तियों, विनिर्माता, माल एवं संपत्ति को भौतिक रूप में से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की सेवा को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवहन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, संचार में किसका प्रेषण सम्मिलित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मतलब ए, बी, सी तीनों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये सभी। तो चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक समय में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीयक क्रियाकलाप है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यटन। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप में सम्मिलित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक स्त्रोतन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसका भी आंसर ये सभी होगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। छोटे दुकानदार जो उपभोक्ता को सीधे ही सामान बेचता है कहते हैं, मतलब उसे क्या कहते हैं? फुटकर विक्रेता, थोका विक्रेता, निर्माता या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा फुटकर विक्रेता। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में क्या है? फुटकर व्यापार को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों में बांटा गया है। तो चलिए चैप्टर 6 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवहन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? मांग, मार्ग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, ए और बी दोनों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे जो भी नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर दें, क्योंकि हमें 100 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पुराना है। तो और बाहर की आवाज़ को ध्यान मत दिए, जो मैं अब बोल रहा हूँ वही सुनिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।